क्या आपको लगता है कि आप एक सही इंसान हैं? अगर आपको वाकई लगता है तो इन 3 रिडल्स में से कोई सी 2 रिडल्स हल कर दें तो मैं भी मान जाऊंगा कि आप वाकई सही इंसान हैं। और अगर आपने तीनों रिडल्स हल कर दें फिर तो आप कमाल हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इंतहाई जीनियस आदमी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रिडल ही हल कर पाए तो फिर आप नॉर्मल हैं, यानी एवरेज। सोचने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अगर आप जवाब ना दे पाए तो मैं आपको एक हिंट दूंगा और मजीद 30 सेकंड पे। इससे पहले कि मैं आपको दुरुस्त आंसर बता दूं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर ज़रूरी हुआ तो एक्सप्लेन भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपका टेस्ट लिया जा सके। आइए शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम रिमशा है और उम्र कोई 13 या 14 साल के लगभग है, स्टडी टेबल के गिर्द बैठी हुई पढ़ाई कर रही है। रिमशा के वालिदैन शहर से बाहर गए हुए हैं क्योंकि रिमशा की दादी की डेथ हो गई है। रिमशा भी अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सुबह इस बेचारी का इंग्लिश का पेपर है जिसकी वजह से रुक गई है। सर्दियों का मौसम है और बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश के साथ हवा भी काफी तेज है जिसकी वजह से खूब शोर पैदा हो रहा है और कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। अब रिमशा काफी देर से किताब पे नजरें जमाए बैठी है। सर्दी और थकावट की वजह से उसे हल्की हल्की नींद भी आने लगी है कि अचानक बाहर किसी चीज का शोर सुनाई देता है। रिमशा एक लम्हे के लिए अलर्ट हो जाती है, लेकिन फिर हवा और बारिश को शोर की वजह ख्याल करते हुए वहीं बैठी रहती है। कुछ लम्हों बाद उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है 2 हाथ उसकी गर्दन पे पड़ते हैं और वो सहम जाती है। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन बेबस है। आदमी उसको कमरे में घसीट लेता है और बड़ी मजबूत आवाज में कहता है कि पैसे कहाँ हैं। रिमशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि पैसे घर में कहाँ रखे होते हैं। आदमी उससे कहता है कि झूठ मत बोलो और साथ ही रिमशा की गर्दन के गिर्द अपने हाथ की गिरफ्त और सख्त कर देता है। रिमशा हाथ पर मारती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। चंद लम्हे यूं ही गुजर जाते हैं कि अचानक फोन की घंटी बज उठती है। रिमशा फौरन कहती है अगर मैंने फोन ना उठाया तो वो समझेंगे कि घर में कोई मसला है। आदमी चंद सेकंड्स के लिए सोचता है और रिमशा से कहता है अच्छा फोन उठाओ, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। रिमशा फोन की तरफ जाती है, एक लंबा सांस लेती है और फोन को कान के साथ लगा के हेलो कहती है। आगे से रिमशा की दोस्त बोलती है और कहती है हेलो, पेपर की तैयारी कैसे जा रही है। रिमशा जवाब देती है हाय आयशा, कॉल करने का शुक्रिया, मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब मुझे उन नोट्स की ज़रूरत है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझसे उधार लिए थे। नोट्स ढूंढ के रख दो, मैं कल तुम्हारे घर आके ले जाऊंगी क्योंकि परसों मेरा भी पेपर है, इसलिए मुझे बड़ी इमरजेंसी है। जितनी जल्दी मेरी मदद कर सको उतना ही अच्छा है। इतना कहकर रिमशा फ़ोन बंद कर देती है। आदमी रिमशा से कहता है शाबाश, अब जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं। रिमशा डर डर के कहती है कि ऊपर उसके पेरेंट्स के कमरे की दराज में रखे हुए हैं। आदमी रिमशा से कहता है कि वो उसे जल्दी जल्दी पैसों वाले कमरे में लेके जाए। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो पैसों वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कमरे के दरवाजे पे ताला है। चोर रिमशा से चाबी मांगता है, लेकिन रिमशा कहती है कि चाबी उसके अब्बू के पास है और वो घर नहीं है। चोर कुछ जवाब नहीं देता और खामोशी से अपने कोट में से ताला तोड़ने वाला एक औजार निकालता है। अभी वो ताला तोड़ने ही लगता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। इससे पहले कि चोर कहीं भाग पाए, पुलिस सारे मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ देर बाद रिमशा खिड़की से बाहर देखती है तो पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया होता है और हथकड़ी लगा के उसे गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। अब आपने बताना यह है कि रिमशा ने ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की थी कि जिससे पुलिस को इत्तला मिल गई कि वो मुश्किल में है और चोर जो उससे कुछ ही फासले पर खड़ा था उसे शक भी नहीं हुआ। सोचने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए सोचना हुआ तो वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो 30 सेकंड के बाद आपको एक हिंट भी दी जाएगी। टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अब तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है, इस पैराग्राफ पर गौर करें। आपका जवाब इस पैराग्राफ के अंदर है। इस पैराग्राफ को सामने रख के गौर करें कि रिमशा ने क्या किया होगा कि चोर को शक भी नहीं हुआ और उसकी दोस्त को पता चल गया कि वो बड़ी मुसीबत में है। टाइम दोबारा स्टार्ट करते हैं।
अगर आप अब भी नहीं बूझ पाए तो कोई मसला नहीं, हो सकता है कि अगली वीडियो में आने वाली रिडल पे आपका दिमाग क्लिक कर जाए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। जवाब ये है, असल में रिमशा ने फ़ोन उठाते ही म्यूट का बटन दबा दिया था और जैसे ही वो गुफ्तगू के इमरजेंसी वाले हिस्से पे पहुंची तो उसने बड़ी हाज़र दिमागी से फ़ोन को अनम्यूट कर दिया। लिहाजा जितनी बात उसकी सहेली ने सुनी वो इमरजेंसी और मदद तलब करने से रिलेटेड थी। रिमशा की दोस्त ने फौरन पुलिस को इतला की। खुशकिस्मती से उस वक्त पुलिस भांग पी के नहीं बैठी हुई थी, वो मौके पे पहुंच गई और चोर को पकड़ लिया। आइए अब दूसरी पहेली हल करते हैं। ये पहली की निस्बत थोड़ी आसान है। एक जजीरे पे एक सरदार रहता था और उसी जजीरे पे एक दाऊद नामी डाकू भी था, जिससे सारा जजीरा बहुत तंग था। एक दफा सरदार ने अपने 50 आदमियों को अपने साथ लिया और डाकू को ढूंढने निकल पड़े। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और डाकू को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरदार बड़ा दिलचस्प आदमी था और उसकी अपनी ही रवायात थी। सरदार का असूल था कि एक तो वो खुद किसी को कत्ल नहीं करता था और दूसरा अपने हर सिपाही को एक आदमी पे सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत देता था। इसके पीछे सरदार की लॉजिक ये थी कि इस तरह असले की बचत होती है। लेकिन सरदार के सिपाहियों का मसला ये था कि उनमें से किसी का निशाना इतना अच्छा नहीं था और अक्सर उसके सिपाही निशाना मिस कर जाते थे। सरदार ने डाकू से कहा, चूंकि हर सिपाही को सिर्फ एक गोली चलाने की इजाजत है, इसलिए मेरा हर सिपाही तुम पे एक एक गोली चलाएगा और तुम जहाँ चाहो खड़े हो जाओ और जहाँ और जिस एंगल पे तुम्हारा दिल करे मेरे सिपाहियों को भी खड़ा कर लो। लेकिन एक शर्त है कि मेरे सिपाहियों का और तुम्हारा फासला 25 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काम सूरज ग्रूप होने से पहले हो जाएगा। अगर तुम सूरज ग्रूप होने से पहले बच गए, यानी किसी भी सिपाही का निशाना तुम्हें ठीक से ना लगा, तो तुम आज़ाद कर दिए जाओगे। सरदार ने मजीद कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं सुबह आऊँगा ताकि तुम्हारी डेड बॉडी पे हाथ डाले जा सके। अब सरदार चला गया। बाद में डाकू ने सिपाहियों को अपने से 25 फुट के फासले पे खड़ा किया और खुद भी एक जगह पे खड़ा हो गया। अगली सुबह जब सरदार आया तो डाकू को जिंदा देख के बहुत हैरान हुआ। अब आपने ये बताना है कि डाकू ने सिपाहियों को किस तरह खड़ा किया था कि उसकी जान बच गई। 30 सेकंड्स का टाइम है। अगर मजीद सोचना हुआ तो वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। अगर आप अभी तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है कि अगर आप इसे एक जुमले पे गौर करें तो आपको जवाब मिल सकता है। टाइम स्टार्ट करते हैं। जवाब यह है कि डाकू ने सिपाहियों को एक दायरे में खड़ा किया और खुद उनके दरमियान खड़ा हो गया। अब सिपाहियों को पता था कि उनका निशाना कोई इतना अच्छा नहीं, अगर निशाना मिस हो गया तो वो दायरे में खड़े हुए अपने ही किसी सिपाही को जा लगेगा। इसलिए सारे सिपाही आराम से खड़े रहे और किसी ने भी फायर ना किया, यहाँ तक कि सूरज ग्रूब हो गया और डाकू ने अपनी जान बचा ली। आइए अब तीसरी पहेली हल करते हैं। ये पहली दोनों से भी थोड़ी आसान है। एक जगह पे एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका एक मुलाजिम था। मुलाजिम का नाम अर्जुन था। वो मुलाजिम पिछले 30 साल से उसके साथ रहता था और बड़े अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करता था। अमीर आदमी अपने इस मुलाजिम से बहुत खुश था। एक दिन उस अमीर आदमी ने अपने मुलाजिम से कहा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? और ये कि तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हुई मैं पूरी करूँगा। लेकिन अमीर आदमी ने शर्त ये रखी कि तुम सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर सकते हो, एक से ज्यादा ना हो। मुलाजिम ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। अमीर आदमी ने अपने मुलाजिम को सोचने के लिए एक दिन की मोहलत दी। आदमी खुश अपने घर गया और अपनी माँ से जाकर ख्वाहिश के बारे में बात की। मुलाजिम की माँ अंधी थी। माँ ने कहा कि तुम उस अमीर आदमी से आंखों की बिनाई मांगना ताकि मैं देखने लग जाऊं। इसके बाद मुलाजिम अपनी बीवी के पास गया और ख्वाहिश के बारे में बात की। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। बीवी ने कहा कि तुम उस अमीर शख्स से हमारे लिए औलाद का मुतालबा करो। इसके बाद मुलाजिम अपने बाप के पास गया और जाकर किसी एक ख्वाहिश के बारे में बात की। बाप को ढेर सारी दौलत की तमन्ना थी। बाप ने कहा कि जाकर अपने मालिक से ढेर सारा रुपया और सोना मांगे।
अब आपने बताना यह है कि मुलाजिम ने अपने मालिक से क्या मांगा कि जिससे तीनों लोगों यानी उसकी माँ, बाप और बीवी की ख्वाहिश पूरी हो गई। 30 सेकंड्स का टाइम है, बेशक वीडियो पॉज करके सोच लीजिएगा। अगर ना बूझ पाए तो फिर आपको एक हिंट दूंगा। अगर अभी तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है, मुलाजिम ने एक ऐसा जुमला तैयार किया जो सुनने में एक ही ख्वाहिश की तरह लगता था, लेकिन असल में उस जुमले में तीनों की ख्वाहिशात का जिक्र आ जाता था। ये जुमला कुछ भी हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक, लेकिन तीनों की ख्वाहिशात की अक्कासी करे। टाइम स्टार्ट करते हैं। जवाब ये है, मुलाजिम ने जाकर कहा, मेरी माँ अपने पोते को बहुत उम्मीद देखना चाहती है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद केसेस हल करने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।